नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 5 क्लासेज हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर हमारी छठी क्लास है और इससे पहले वाली क्लासों में हमने यानी कि अब तक जितने भी क्लासेस हुई हैं हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात की है। अभी तक हमने डिस्काउंट के ऊपर कोई बात नहीं की है, ना हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है कि भाई जिसमें हमने डिस्काउंट की बात की हो। डिस्काउंट मतलब छूट। हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड यानी कि लाभ और हानि के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट सम, जो कि आपका प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही बेस्ड है। क्या क्वेश्चन आपका फर्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। वो दुकानदार कहता है कि भाई मैं वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, मतलब कि मैं वस्तुओं पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा, रेट टू रेट बेच रहा हूं, लेकिन परंतु 30% कम वजन तोलता है। देखो रेट टू रेट तो देता है, जितने की मार्केट से चीज लेकर आता है उतने की दे देता है, लेकिन वजन में गड़बड़ कर देता है। वो वजन 30% कम तोलता है, तो हमको उसका लाभ बताना है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कुछ दोस्त ऑप्शन में देखेंगे भाई 30% वजन कम तोलता है, उसका लाभ भी 30% होगा, आंसर लगाएंगे, लेकिन ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। ये ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में 30% कम तोलता है तो उसका लाभ 30% होगा, नहीं। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाते हैं। देखो क्रय मूल्य पर वस्तु खरीदता है, इस पर हम इसको कोई डाउट नहीं है। मान लेते हैं वो 1 किलोग्राम है, 1 kg है, कितना है 1 kg। 1 kg को इस मान लेने आता है, उस पर अगर वो 30% कम वजन तोलता है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी जब कोई भी व्यक्ति है उसके पास 1 किलोग्राम वस्तु लेने जाता है, लेकिन वो क्या कर देता है 30% कम वजन तोल देता है। जो उसका मान लेते हैं जो उसने वो तोलने का लगाया होता है उसमें वो गड़बड़ कर देता है, वो 30% कम तोलता है। 30% कम तोलेगा कितना 700 ग्राम, क्योंकि उसने क्या कर दिया -3% या -30% यानी कि 30% की क्या कर दी उसने गड़बड़ी। यानी कि 1000 ग्राम देने के स्थान पर कितना सामान दे रहा है 700 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम की वो क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि 1000 ग्राम का 30% कितना होता है 300 ग्राम, ठीक है। 1000 सामान देना चाहिए उसको, लेकिन वो दे कितना रहा है 700 ग्राम। इसके बाद आपको ये बताना उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप ये मान सकते हैं, जस्ट रिमेंबर के लिए 1000 ग्राम वस्तु है, 1000 रुपए की है, लेट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको आंसर निकालने से मतलब है। आप ऐसे रुपए मानिए जिससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाए। आप मान सकते हैं भाई 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी 1000 रुपए, ठीक है। क्या मैं सही हूं, देख सकते हैं हम बिल्कुल सही है। तो 700 ग्राम की कीमत कितनी होगी 700 रुपए। अभी मेरे को एक बात बताइए, उसको जो वो मार्केट से दुकानदार है, जो मार्केट से जहां से वो सामान लेकर आता है, वो सामान कितने का लेकर आता है 1000 रुपए का, ठीक है। 1000 रुपए का लेकर आता है, लेकिन वो सामान को बेच रहा कितने में है, ये 700 ग्राम भी तो वो 1000 में ही बेच रहा है। क्यों, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है, क्योंकि उसके जो तोलने का जो उसने लगाया हुआ है उसमें गड़बड़ है। यही 700 ग्राम भी वो 1000 में बेच रहा है और वो पीछे से लेकर कितना आता है 1000 ग्राम। 1000 में 1000 ग्राम लेकर आता है, लेकिन बेच रहा कितना है 1000 रुपए में 700 ग्राम। इसका मतलब क्या है, उसको 300 रुपए का फायदा हो रहा है। और वो फायदा किस पर हो रहा है,
फायदा किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पर वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 700। कुछ दोस्त कहेंगे 1000, कुछ दोस्त क्या कहेंगे 1000 वस्तु की सीपी है, लेकिन नहीं, जो वस्तु ग्राहक को दी जाती है हमेशा उतनी ही वस्तु का सीपी माना जाता है। ये जैसे 1000 ग्राम का वस्तु कितना है? 1000 रुपीज। 700 ग्राम है, इसका सीपी कितना होगा? उसको तो ये 700 ग्राम कितने रुपए में पड़ा है? 700 रुपए में। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। उसको तो ये 700 ग्राम 700 रुपए में पड़ा है, बेच रहा कितने में है? 1000 ग्राम 1000 रुपए पर। ठीक है, उसके बाद 700 रुपए में लेकर आता है, 700 ग्राम वस्तु 1000 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 300 रुपए का फायदा हो गया। किस पर? 700 पर। 3/7। अगर आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो इसका प्रतिशत कितना आएगा? 42 सही 6/7 प्रतिशत। 42 सही 6/7%। ये मैंने कैसे किया 42 सही? जैसे 3/7 को हम 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। यहाँ पर 14 थी 42 और 2 थी 6, इसके साथ भी और ऊपर वाले के साथ भी। 42 सही 6/7%। ये हमारा क्या है सम का आंसर। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। हमने माना कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, 1000 ग्राम लेकर आता है 1000 रुपए में मार्केट से। ठीक है, दुकानदार लेकर आता है, लेकिन जब कोई कस्टमर को, जब कोई ग्राहक लेने आता है तो वो 1000 ग्राम की बजाय 700 ग्राम तोल देता है और कस्टमर को पता नहीं होता और कस्टमर भी 1000 रुपए देकर चला जाता है। लेकिन उसको वो 700 ग्राम कितने रुपए में पड़ा था? 700 रुपए में। बेच रहा कितने में है? 1000 रुपए में, यानी कि 300 रुपए का फायदा होता है। किस पर? 700 पर। 3/7 मतलब 42 सही 6/7%। ठीक है, तो ये था आज के क्लास का हमारा फर्स्ट सम। सेकंड सम देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये माननी है, तो 700 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 700 रुपए। और 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 रुपए। सीधा सीधा उसको 300 रुपए का फायदा होता है। किस पर? 700 रुपए पर। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? देख यहाँ पर सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 25% कम वजन तोलता है। 25% कम वजन तोलता है, तो आपको बताना है आपको ये बताना उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एज इट इज है क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 25% कम वजन तोलता है, और तो लाभ प्रतिशत क्या है उसका। जैसे मान वही एक इस क्वेश्चन के 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम लेकर कितने का आता है? 1000 रुपए का। उसके बाद 25% कम तोलता है, यानी कि -25%। कितना आएगा? 750 ग्राम। 1000 सामान तोलने की बजाय कितना तोल रहा है? 750। ये उसको सामान 750 ग्राम कितने रुपए में पड़ रहा है? 750 रुपए में, क्योंकि 1 ग्राम हमने कितना मानना है? 1 रुपए के बराबर। लेकिन वो इसी 750 ग्राम सामान को बेच रहा कितने में है? 1000 रुपए में। सेलिंग प्राइस तो ये है ना, सेलिंग प्राइस तो उसका 1000 रुपए है, क्योंकि वो कह रहा है मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, जितने की चीज लेकर आता हूँ उतने की ही बेच रहा हूँ। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता कि भाई वो बीच में 25% कम वजन तोल रहा है। ठीक है, यानी कि उसको वो चीज 750 में पड़ रही है और वो झाड़ की बेच रहे 1000 रुपए की, तो उसके कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 250 रुपए का। क्या हो नहीं रहा है? 750 की तो है उसका कॉस्ट प्राइस, जितने की वो सामान जिस क्वांटिटी पर लेकर आता है, यानी कि 750 का सामान 1000 में बेच रहा है, 250 रुपए का फायदा होता है। किस पर होता है 250 रुपए का फायदा? 750 पर। 750 पर क्यों? क्योंकि जो सामान उसने, जितना सामान उसने कस्टमर को दिया है, सिर्फ उसी का क्रय मूल्य लगेगा। या ये तो नहीं है कि भाई जितना सामान दुकानदार के पास है उस पूरे के पूरे सामान का क्रय मूल्य के ऊपर हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ जितना सामान कस्टमर को दिया जाता है उसी के क्रय मूल्य पर हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। कस्टमर को सामान कितने का दिया गया? 750 का। कस्टमर को सामान 750 का दिया गया, लेकिन उससे पैसे कितने दिए गए? 1000 रुपए। 250 रुपए की बचत होती है 750 रुपए पर। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3% क्या हो रहा है उसको, हमको उस दुकानदार को फायदा 33 सही 1/3% का। ठीक है,
तो ये था आज की क्लास का हमारा सेकंड सम। अभी आपको एक सम है, आज की क्लास का हमारा थर्ड सम है, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वो आप कैसे दोगे, इसी इसी क्वेश्चन में है। बस यहाँ पर क्या कर देता हूं मैं, 40% कर देता हूं। 40% का वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये सम आपको कमेंट में जवाब देना है। कहां पर, कमेंट, इसका जवाब आपको कमेंट में देना। हमारा थर्ड सम था ये आज का। इसके बाद अभी जो क्वेश्चन होंगे इसके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लगभग हम सभी टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद अभी हम डिस्काउंट के ऊपर बात करते हैं, बट डिस्काउंट के ऊपर कैसे कैसे सम आ सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर कैसे कैसे सम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट मतलब छूट। छूट मतलब जैसे भी आप कहीं भी बड़े शोरूम में जाते हो या किसी नॉर्मल शॉप पर भी जाते हो, तो वहां पर कई बार लिखा रहता है 25% ऑफ, 30% ऑफ, या वहां पर यह भी लिखा रहता है बाय 3 गेट 1 फ्री। कई बार लिखा रहता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, गेट 1 फ्री, यानी कि एक के ऊपर डिस्काउंट है, फुली डिस्काउंट है। अगर आप 3 वस्तुएं खरीदते हो तो एक पर डिस्काउंट है। यहाँ पर हम डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, अपने टोटल कितनी वस्तुएं ली आपने, 3 खरीदी 1 फ्री आई, टोटल वस्तुएं कितनी आई आपकी 4। टोटल वस्तुएं कितनी आई 4, लेकिन आपने पैसे कितनों के चुकाए, 3 वस्तुओं के। ठीक है, इस पर इसलिए आपको क्या 1 रुपए एक वस्तु का आपको फायदा हो गया, कितने वस्तुओं पर, 4 वस्तुओं पर, 1/4 25%, यानी कि आपको 25% क्या मिला है, डिस्काउंट। यह बात आपको थोड़ी बाद में समझ में आएगी। अभी हमने क्या किया, कुछ दोस्त शायद समझ भी गए होंगे कि ये जब भी हम कहीं जाते हैं तो डिस्काउंट का मतलब, और जो एक साथ सक्सेसिव लगातार कंटिन्यूसली डिस्काउंट मिलते हैं और जो एक डिस्काउंट मिलता है, उसमें भी आपको फर्क पता चलेगा यहाँ पर कि भाई उनमें फर्क क्या होता है। इसमें आपको डिस्काउंट में क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको डिस्काउंट यानी कि डी, हमने जब पहली क्लास थी वहां पर इनकी नंबरिंग की थी, हमने क्या क्या कहते हैं इनको, एक एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस, जो उस वस्तु पर रेट लिखा होता है। हमेशा डिस्काउंट याद रखिए, हमेशा कहीं भी शॉप करने जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट हमेशा उस पर जो रेट लिखा होता है उस पर मिलता है, उसको क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। यहाँ तक भी आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदने जाते हैं 5 रुपया 10 रुपए वाला, उस पर भी मार्क प्राइस होता है कितना, 5 रुपये 10 रुपये। अगर कोई दुकानदार उस पर डिस्काउंट देना चाहे तो वो मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा वो कहां पर डिस्काउंट देता है, आप कहीं भी कपड़े जूते कुछ भी खरीदने जाते हो, कोई पैंट है 1000 रुपए की है, उस पर वो कहता है कि भाई 30% डिस्काउंट है, आपको कितने में पड़ती है, 700 रुपए की। ठीक है, क्योंकि वो मार्क प्राइस है। हालांकि वो अपने आप लगाते हैं वो स्टिकर्स, फिर भी वो उसका मार्क प्राइस होता है उनके लिए और हमारे लिए भी, उसी पर वो क्या देते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, और वो जो मार्क प्राइस शॉप वाले लगाते हैं, दुकानदार लगाते हैं, वो अपना फायदा निकाल कर बाद में ही पूरा हिसाब लगाकर मार्क प्राइस लगाते हैं, उसके बाद आपको डिस्काउंट देते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूं पहला समय मार्क प्राइस 600 और सेलिंग प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस 800, सेलिंग प्राइस 600। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। मार्क प्राइस 800, सेलिंग प्राइस 600। अभी आप एक मेरे को बात बताइए, मार्क प्राइस मतलब उस वस्तु के कागज के ऊपर जो उस वस्तु की पैकिंग है उस पर कितना रेट लिखा हुआ है, 800 रुपए। और उस सेलिंग प्राइस मतलब उसने उस वस्तु को बेचा कितने में है, 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए में बेच दिया। अब आपको बताना डिस्काउंट कितने प्रतिशत हुआ। डिस्काउंट उसको कितने का डिस्काउंट मिला, 800 से 600, यानी कि 200 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। वो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस कितना है, 800, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला 800 रुपए के ऊपर, मतलब
1/4, और 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, 25%। तो ये था हमारा फर्स्ट सम डिस्काउंट के ऊपर। इसी में समझने की कोशिश करिए। 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है किस पर, मार्क प्राइस पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड सम देखते हैं क्या है डिस्काउंट में। जैसे मार्क प्राइस कहता हूं 600 रुपए, सेलिंग प्राइस 500 रुपए। अब मैं कहता हूं डिस्काउंट आपका कितना है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, कितना डिस्काउंट मिला 100 रुपए का। कैसे, 500 रुपए का उस पे 600 रुपए उस पे लिखा हुआ था, लेकिन वो 500 रुपए में बेच देते हैं, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। किस पर मिलता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना 600, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला 600 पर, यानी कि 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट कस्टमर है, उसको कितने का डिस्काउंट मिला, 16 सही 2/3% का। ठीक है, इस टाइप के कई क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट है जो बिल्कुल आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, आपको दोबारा देखने की भी जरूरत ना पड़े। मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस 700 है, क्योंकि इन समों में हमारा क्या लग रहा है, इन समों में हमारे मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड लग रही है, और कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल इजी समय और आपके लिए एकदम बेस्ट है। और ये कंसेप्ट में छोटे छोटे इन्हीं से आगे बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व होंगे। मार्क प्राइस 700, 500 में बेच देते हैं। सेलिंग प्राइस लिखा तो उस वस्तु पर 700 रुपए, 500 रुपए में बेच देता है। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, कितने का डिस्काउंट मिला 200 का। कितने पर डिस्काउंट मिला 700 पर, कितने का डिस्काउंट मिला डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, या मैं कह सकता हूं डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। आप ऐसा भी कर सकते हो, 200 का डिस्काउंट और मार्क प्राइस कितना 700, 2/7 आ गया। 2/7 मतलब 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7। ये मैंने कैसे सोल्व किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7, फिर उसके बाद 2 गुणा 14 सही 2/7%। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28 और 4, 28 सही 4/7%। अब जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप इसको ऐसे सीधे भी लिख सकते हो, चाहे इधर 2 3 बड़ा ही आसान तरीके से। बस क्या, प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एक डिफरेंट सम देखते हैं, थोड़ा सा अलग इनसे। क्या कह रहा है आपको कहता है डिस्काउंट है जो 16 सही 2/3% है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 16 सही 2/3%। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 500। उसके बाद आपको निकालना है मार्क प्राइस। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट में दोगे, और ये क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं है सिर्फ कमेंट में दोगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7357043744, इस पर आप इस क्वेश्चन के सोल्व करे हुए की फोटो भेजोगे इस नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हमको भी पता चले आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। ठीक है, ऐसे ही इसका मार्क प्राइस तो सभी को पता, आई थिंक अगर कोई ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं हमारी क्लासेस, इस क्वेश्चन का सम जवाब आपको पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर उसका जवाब पता होने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए आया कैसे है। इसलिए सोल्व करके इसी नंबर पर, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर भेजेंगे आपको, और कोई दूसरे नंबर पर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं भेजेंगे। इस नंबर पर हमारी इस क्वेश्चन का जवाब भेजिए फोटो खींचकर, और कमेंट में भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट है। अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तब पहले हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, अब हम डिस्काउंट पर भी आ चुके हैं। जैसे मैं कहता हूं अभी हमारा सम क्या है, आगे वाला हमारा फिफ्थ सम है डिस्काउंट के ऊपर।
एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मतलब मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए, मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए, उस वस्तु पर 12.5% डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कितना है 12.5%। आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट 12.5%, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है कि भाई कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। मार्केट प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 800, 800 पर 12.5% यानी कि 800 का 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। हमने परसेंटेज में किया था कि भाई इसको कैसे फाइंड करते हैं। अभी आप निकाल सकते हो 800 का 12.5% मतलब 800 का 1/8 कितना 100, 800 का 100। अभी डिस्काउंट कितना दिया जाता है 100 रुपए, किस पर 800 पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 700, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 700 रुपीज। कैसे किया, 800 का 12.5% डिस्काउंट दिया यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, 800 में 100 रुपए का डिस्काउंट मतलब 700 रुपए। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ सम, इसमें कुछ नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं। मैं कहता हूं अब की बार सभी सम अलग अलग हैं। डिस्काउंट कितना है आपका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब की बार आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 4200, कितना 4200 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, आपको मार्क प्राइस, आपको अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है उस पर 14 सही 2/7% का डिस्काउंट दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए 14 सही 2/7% कितना होता है। 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7। 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7। उसके बाद यहां पर भी वही कंसेप्ट लागू होता है, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट की बात है। ये क्या है, शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त। अभी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, नीचे वाली क्या है शुरू का मान, ऊपर वाली घटत या बढ़त। अगर डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु का रेट कम होगा या ज्यादा होगा, यहाँ पर डिस्काउंट की ही बात है कि कम होगा, ऊपर वाला घटेगा। पहले अगर 7 की थी, डिस्काउंट देने के बाद कितने की रहेगी 6 की, क्यों ऊपर 1 है, 7 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 6। पहले 7 की थी अब 6 की, ये 6 क्या है सेलिंग प्राइस। लेकिन रियलिटी में सेलिंग प्राइस कितना है 4200। 4200 कैसे आएगा, 6 को 700 के साथ गुणा करेंगे तभी 4200 आएगा। अगर हम 700 के इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी होगी। यहाँ पर अगर 4200 आता है, यहाँ पर भी 700 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 4900। यानी कि जब हम 4900 पर 14 सही 2/7% की क्या करते हैं छूट करते हैं, तब जाकर उसका रेट 4200 होता है। हमने क्या किया, इसको खोला 1/7, इस पर डिस्काउंट दिया, 7 की वैल्यू थी, डिस्काउंट देने के बाद 6 रहेगी, लेकिन रियलिटी में कितनी है 4200। कितना आ गया हमारा, अगर 700 के साथ गुणा करने के बाद 4900, यानी कि ये हमारा क्या है मार्केट प्राइस, ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सिर्फ एक डिस्काउंट, एक लगातार देते हैं आपको 2 या 3 डिस्काउंट। वो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सेवंथ सम डिस्काउंट के ऊपर। एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है 1000 रुपये है, और उस पर लगातार 3 तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। यानी कि जो पहला डिस्काउंट है 20%, सेकंड डिस्काउंट है कितना 30%, और जो थर्ड डिस्काउंट है वो 50%। अगर उस पर मार्क प्राइस 1000 है तो आपको बताना है, और 3 तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं।
तीनों, पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 30 का और उसके बाद 50% का डिस्काउंट। तो आपको बताना है कुल कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया। कुल कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया। कई दोस्त क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। अगर आप सभी को जोड़ देंगे 20 और 30 50 और 50 100% आ गया। क्या ऐसा हो सकता है तो भाई दुकानदार आपको 100% का डिस्काउंट दे दे और आपको चीज भी फ्री में दे दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये इसका आंसर नहीं है, सभी को नहीं जोड़ सकते हम। इसका आंसर कुछ और आएगा, वो आंसर देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले इसके मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, एक थोड़ा लॉन्ग है एक शॉर्ट है। पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं। मैं कहता हूँ यहां से देखते हैं, लॉन्ग मेथड है थोड़ा। शुरू में चीज कितने की थी, 1000 रुपए की। पहला डिस्काउंट कितना है, 20%, यानी कि -20%। अगर हम इसमें से 20% का डिस्काउंट देते हैं फिर वस्तु कितने की रह जाती है, 800 रुपए की। फिर उसके बाद सेकंड डिस्काउंट 30 रुपए, 30%, सॉरी 30%। 800 का 30% कितना होता है, 800 का 30% 240। 240 इसमें से हम माइनस करेंगे 560। ठीक है, 800 पे 30% डिस्काउंट देने के बाद 560 रुपए की वो क्या रहेगी, वस्तु। फिर इसमें से क्या किया, 50% का डिस्काउंट दे दिया, -50%, थर्ड डिस्काउंट है ये। 560 में से यानी कि 280, पहले 20%, फिर 30, फिर 50। फाइनल प्राइस क्या है हमारे पास, तीनों तरह के डिस्काउंट देने के बाद भी ग्राहक को 280 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यानी कि जो टोटल डिस्काउंट है कितने परसेंट का है, टोटल डिस्काउंट कितना है, 720 रुपए का डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को। और वो 720 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिलता है, 1000 रुपए पर। यानी कि हम कह सकते हैं उसका कितने परसेंट आएगा, 72% का टोटल डिस्काउंट है। 72% का क्या है टोटल, इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी कि तीनों के तीन लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें हम क्या किया, पहले 1000 में से 20% का डिस्काउंट दिया, फिर जो आया उसमें से 30% का डिस्काउंट दिया, फिर जो आया उसमें से 50% का डिस्काउंट दिया। आखिरी में फाइनल प्राइस कितना आया, 280। यानी कि शुरू में वस्तु 1000 की थी, आखिरी तक आते आते 280 की रह गई। यानी कि कस्टमर को कितने का डिस्काउंट मिला, 72%। और इनका जोड़ कितना आ रहा था, 100%। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, 72%। एक आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, वो क्या है, ये तो बेसिक था। सबसे पहले आपको 20% क्या होता है, 1/5। यानी कि डिस्काउंट है, चीज पहले 5 की थी, डिस्काउंट देने के बाद 4 की। शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त। उसके बाद फिर 30% का डिस्काउंट देता है, 30% यानी कि 3/10। 30% डिस्काउंट देने के बाद पहले चीज 10 की थी, 30% डिस्काउंट दिया, फिर 7 की रहेगी। उसके बाद 50% डिस्काउंट, 50% मतलब 1/2। पहले चीज 2 की थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, रहेगी कितनी, 1 की। अभी देखो ये आ गई, ये आपके पास ये मेन है, ये बच गया। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, सभी इन सभी की इधर गुना, इन सभी की इधर गुना। 5 5 के 10 के साथ 50, 50 दूनी 100, 4 से 28, 28 से कम 28। यानी कि ये इसमें आपको क्या है, इसमें आपसे अगर आप ऐसे करते हो तो आपको इस 1000 से कोई लेना देना नहीं है। इस 1000 से आपका कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ परसेंटेज से ही सोल्व कर सकते हो। देखो 50, 50 दूनी 100, 4 से 28, 28 से कम 28। यानी कि 100 की वस्तु थी, ये वाला क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस आते हैं, ये सेलिंग प्राइस। क्यों, ये डिस्काउंट देने से पहले, डिस्काउंट देने के बाद, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले 100 की वस्तु थी, उसने 28 रुपए की दे दी। लास्ट में आकर इन सभी की गुणा करने के बाद सीधा सा हिसाब है, आपको कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला, 100 पर 72 का डिस्काउंट मिला, कितने पर, 100 पर, यानी कि 72%। एक तो तरीका ये है। अब इसमें से जैसे यहाँ पर तो 1000 था, इजी सी रकम थी, आपको कह दे 1236 है, 1236 है। ठीक है, 1236 का 20% माइनस करो, फिर जो आएगा उसका 30%, उसका जो आएगा 50%। कितना मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना।
तब आपको यही मेथड काम आएगा। हालांकि आंसर तब भी 72% आएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको मैं कहता हूँ 1236 है और इनका इस मेथड से सोल्व करके दिखाओ, इसी आपसे सोल्व ही नहीं होने का। क्यों? 20% होता है 1/5। क्या ये 5 पर कटेगा? नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा। उसके बाद आप कंफ्यूज हो गए, आंसर गलत होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। 99% आंसर आपके गलत होने की संभावना है इस कंसेप्ट से, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है। यहाँ पर तो 1000 था, इसलिए इजिली हो गया था, ठीक है। मैं आपको एक सम देता हूं, उसका जवाब कमेंट में देना है। मैं क्या कह रहा हूं, इस वाले मेथड में आपको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 100 का था, 28 है, तो आपको यही मानना है, इसके अलावा कुछ नहीं मानना। अभी मैं आपको क्या कहता हूं, मार्केट प्राइस देता हूं। मार्केट प्राइस है 1.369, देखो रुपीज। पहला डिस्काउंट है 12.5%, दूसरा डिस्काउंट है 7 सही 1/7%, और थर्ड डिस्काउंट है 9 सही 1/11%। अपना टाइम नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन में। इस मेथड से करेंगे आप या उस बाबा, ये आपकी मर्जी, आप किसी मेथड से कर सकते हो। बस मुझे तो क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए कमेंट में। देखते हैं कौन कौन तो समझदार हैं और इसमें समझदारी का काम करते हैं। आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्काउंट कितना मिला, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लासेस में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।